मेरे चैनल में काव्य तरंग पुष्पलता राय में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा राजमहल में खेल रहा था और उसी के इर्द गिर्द उसकी माँ काम कर रही थी। परिचारिका थी, वो काम कर रही थी। वो भी अपनी तन्मयता से अपने कार्य को अंजाम दे रही थी और बच्चा भी बड़ी तन्मयता के साथ खूब खेल रहा था। इतने में ही उसे एक छोटा सा पत्थर मिला। वह उस पत्थर को लेकर खेलने लगा। इधर फेंकता, उधर फेंकता, उधर फेंकता। खेलते खेलते वो पत्थर उसकी माँ को जाकर लगा। माँ के पास पत्थर गिरा तो माँ ने उसे उठाया। राजमहल की परिचारिका थी तो उसे ये समझने में देर ना लगी कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि बहुमूल्य बहुमूल्य पत्थर है। शायद हीरा हो। तो बच्चे के सामने तो उसने बोला कि इससे तुमको चोट लग जाएगी, तुम इस पत्थर से मत खेलो, और उसकी आंख के सामने ही एक कोने में फेंक दिया। लेकिन जब बच्चे की नजर इधर उधर हुई तो धीरे से जाकर उसने उस पत्थर को उठा लिया और उठाने के बाद, घर आने के बाद, उसने बच्चे को अन्य लोगों की देख रेख में छोड़कर स्वयं वो स्वर्णकार के पास सुनार की दुकान पे पहुंच गई। उसने सुनार को वो पत्थर दिखाया और बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि ये साधारण पत्थर नहीं है। क्या आप मुझे इसे देखकर परख कर बता सकते हैं कि ये क्या है? साधारण पत्थर है या कोई बहुमूल्य पत्थर है? सुनार ने भी देखा, अलट कर पलट कर, और उसके बाद उसने उस परिचारिका से कहा कि नहीं, ये बहुत ही मामूली सा पत्थर है, ये कोई बहुमूल्य पत्थर नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कुछ दाम भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ले जाओ अपना पत्थर। तो उसने सोचा कि अब जब बेकार है, सुनार ने ही कह दिया कि बेकार है, तो ले जाने का क्या फायदा है। उसने वहीं पर उस पत्थर को फेंक दिया और चली गई तो सुनार ने उस पत्थर को उठा लिया। सुनार ने उस पत्थर को उठाने के बाद उसे ये आभास तो हो गया था कि शायद ये हीरे टाइप का कुछ लग रहा है। तो उसने उस पत्थर को उठाया और उसकी पूर्ण गुणवत्ता की जांच करने के लिए उसने उसे ले लिया, रख लिया, और फिर अगले दिन वो हीरे के पारखी जौहरी के यहाँ गया। जौहरी को दिखाया उसने।
जौहरी को दिखाया तो जौहरी ने देखा, उसने समझा कि ये है तो हीरा, परख लिया उसने। लेकिन वो सुनार को अब उसे देना नहीं चाहता था, उसके मन के अंदर लालच आ गया और उसने कहा कि नहीं, ये हीरा वीरा नहीं है, तुमने ठीक ही देखा है इसको, ये सामान्य सा बहुत ही मामूली सा पत्थर है, किसी काम का नहीं है, ले जाओ इसे। सुनार ने सोचा जब किसी काम का ही नहीं है तो फिर क्या करूंगा ले जाकर, उसने उसे जौहरी के पास ही छोड़ दिया। जौहरी ने यद्यपि जान तो लिया था, लेकिन सुनार को यह दिखाने के लिए कि ये हीरा नहीं है, उसके सामने उसने, जब वो जाने लगा, छोड़ कर जाने लगा, तो उसको दिखाने के लिए उसने उसे उस पत्थर को उठाया और तेजी से कोने में फेंक दिया। सुनार देखकर चला गया। जौहरी ने भी यह नहीं सोचा था कि इतना बहुमूल्य अमूल्य हीरा होगा ये। जैसे ही उसने फेंका, वैसे ही हीरा टुकड़े टुकड़े चूरों में होकर बिखर गया। और बिखर गया तो एक अदृश्य सी रोने की आवाज आने लगी। जैसे लगा कि वो टूटा हुआ जो हीरा है वह रो रहा है, अपनी गति पर रो रहा है कि इतना अमूल्य हीरा होकर भी आज मैं जमीन पर टुकड़ों में बिखरा हुआ पड़ा हूं। उस अदृश्य रोने की आवाज को और उस पूरी घटना को एक व्यक्ति देख रहा था। उसने बगल में जाकर पूछा, अरे भाई, माना कि तुम हीरे हो, लेकिन जब तुम बच्चे के हाथ से परिचारिका के हाथ में आए, परिचारिका के हाथ से सुनार के हाथ में आए, सुनार के हाथ से जौहरी के हाथ में आए, तब तक भी तो तुम्हें नहीं आंका जा रहा था, तब तो तुम नहीं रोए। अब अचानक तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तो सुबकते हुए हीरे ने कहा कि जिन्होंने पहले नहीं पहचाना, उनसे तो मैं पहचानने की उम्मीद भी नहीं कर रहा था। वो बच्चा क्या जानेगा कि पत्थर इतना अमूल्य हो सकता है। उसके लिए तो मैं एक खिलौना था। वो महलों में काम करने वाली, उसे उसके मन में आया तो सही, पर वो इतनी पारखी नहीं थी कि वो हमारे महत्व को जान सकती। और वो सुनार, उससे भी हीरे की बहुत ज्यादा परख करने की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन जब जौहरी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, जो हीरे का पारखी है, उसी ने जब मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं किससे उम्मीद कर सकता हूं? और वो फिर सुबकने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बिखर कर भी अमूल्य हो। जौहरी ने चाहे फेंक कर तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया, पर तुम्हारा हर टुकड़ा अमूल्य है। तुम हो तो हीरे ही, तुम नगीनो ही, तुम कहीं ना कहीं जड़े ही जाओगे।
तुम्हारा जो मूल्य है वो बहुमूल्य या अमूल्य ही रहेगा। तो तुम टूट कर बिखरो मत, बल्कि इंतजार करो उस क्षण का जब यही जौहरी तुम्हारे इन टुकड़ों को बटोरेगा और उससे तरह तरह की चीजों का निर्माण करेगा। हीरे को संतुष्टि हुई, वो बात को समझ गया और उसने रोना बंद कर दिया। छोटी सी कहानी ये बड़ी सारगर्भित है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, पाते हैं ऐसे लोगों को जो कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेतहाशा कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ लोग मंजिल तक पहुंचकर भी थोड़ी ही दूर में उनके साथ कुछ गड़बड़ी हो जाती है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। कभी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत कम योग्यता रखने वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और बड़े बड़े धुरंधर उस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं। कभी कुशाग्र होकर भी पीछे रह जाते हैं, कभी आरक्षण या अन्य चीजों के कारण पीछे रह जाते हैं। कभी इंटरव्यू में जाते हैं, पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी चयन किसी सिफारिशी का हो जाता है जो उस पद की योग्य नहीं होता, लेकिन सिफारिश में बहुत उच्चतम स्थिति रखता है, तो कुशाग्रता फिर भी नीचे रह जाती है। ऐसी परिस्थितियां जीवन में अक्सर हमारे इर्द गिर्द घटती रहती हैं, घटती ही रहती हैं। तो कहानी का मकसद ये है कि यदि हमारे अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो हमें दूसरा नहीं भी पहचानता है अगर, तो अपना जो हौसला है, अपनी जो हिम्मत है, उसे नहीं हारना है, बल्कि अपने उस हौसले से हमें यदि एक चीज नहीं मिलती है तो साहस के साथ, दुनिया किसी एक चीज से ही खत्म नहीं हो जाती है कि ये हमें नहीं मिला तो हमारी दुनिया खत्म हो गई। हम ये नहीं कह सकते तेरे प्यार में जीना, तेरे प्यार में मरना, नहीं। दुनिया किसी एक चीज के खत्म होने से खत्म नहीं हो जाती है, बशर्ते कि हम हिम्मत ना हारें। आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, कुशाग्र है, तेजी है, उसमें बहुत कुछ पाने की चाह है, बहुत लोग पा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए, कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं। कुछ लोग अपना पसारा करके सब कुछ पा लेते हैं और कुछ अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण पीछे रह जाते हैं।
वहीं पर दुनिया नहीं खत्म हो जाती है। हम रहें या ना रहें, दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहती है। तो जरूरत इस बात पर ध्यान देने की है कि हम किसी चीज के लिए अपने आप को खत्म ना करें। एक छोटी सी कविता की एक पत्ती, कुछ भी बन बस कायर मत बन। कुछ भी बन बस कायर मत बन। क्योंकि जब हम हिम्मत हारते हैं, जब हम हौसला हारते हैं, तो वो हमारे अंदर की कायरता है जो जन्म ले लेती है। हमें कायर नहीं बनना है। हमें हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जब तक जिंदगी है, जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। जब तक जिंदगी है तब तक हर चीज हमें संघर्ष से ही मिलेगी। ये हमें अपने दिलों और दिमाग में बैठा लेना है। बिना संघर्ष के बहुत कम लोग होते हैं जो कि सोने का चम्मच अपने मुंह में लेकर जन्म लेते हैं। उनकी तादाद बहुत कम है। सामान्य व्यक्ति को जिंदगी में संघर्ष करना ही पड़ता है, और ये हमें मानकर चलना चाहिए कि संघर्ष का ही दूसरा नाम जिंदगी है। इसलिए यदि हमें हमारे मनमाफिक चीजें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी यदि हमें कोई चीज नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कहीं हमारे किसी प्रयास में कमी रह गई हो सकता है मैं किसी और चीज के लिए बना हो सकता है कुछ इससे बेहतर ईश्वर हमारे लिए चाहता हो सकता है मेरा रास्ता ही गलत रहा हो। वहां से निकलना है, वहां से निकलना है और नए रास्तों को ढूंढना है। जिंदगी को संघर्ष के साथ जीना है तो संघर्ष के साथ ही जिएंगे। टूट कर बिखर कर रोएंगे नहीं। क्योंकि रोना, यदि रोने से ही चीजें हासिल हो जाती, मात्र रोने से ही चीजें हासिल हो जाती, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी ना होता। लेकिन रोकर हमें चीजें हासिल नहीं होती, बल्कि उल्टा उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे दिमाग पर पड़ता है। हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ाने लगता है, हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, आत्मरति हो जाती है हमारी। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए हम जिंदगी से लड़ेंगे। कुछ भी हो जाए हम जिंदगी से लड़ेंगे। जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम कभी हौसला नहीं हारेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, भगवान भी रास्ते खोलता है, वो विश्वास हमें बनाए रखना है। वह विश्वास हमारा नहीं डिगना चाहिए। है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, एक दीपक का छोटा सा उजाला भी हमें रास्ता दिखला देता है। रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूर्य की उगती हुई पहली किरण सब कुछ उजाले से भर देती है, उमंग से भर देती है। प्रकृति भी हमें सीख देती है, प्रकृति भी हमें सीख देती है कि ये चक्र है जीवन का। जैसे उसका अंधेरा और उजाला होता रहता है, जैसे उसका सूर्योदय और सूर्यास्त होता रहता है, जैसे उसका आना और जाना होता रहता है, ठीक यही मनुष्य पर भी लागू होता है। सुख है तो दुख है, उत्थान है तो पतन है,
उठना है तो गिरना है, गिर कर संभलना है। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है। तो आज इसी हौसला अफजाई के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और एक बार फिर से आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी अभी अभी जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने कमेंट्स, अपने विचार हमें अपने मेरे कमेंट सेक्शन में भेजिए। हम उस पर अवश्य अमल करने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से हम बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ जो आपको जिंदगी में कभी भी गिरने ना दे, उठा कर रखे, झुके ना आप कभी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं चलते चलते कि हमारा जो YouTube चैनल है काव्य तरंग पुष्पलता राय, इसको हम 2 विधाओं में लेकर चल रहे हैं। दुविधा में नहीं, 2 विधाएं। एक हमारा वीडियो का चैनल है जिसमें हम आपके लिए बहुत नैतिकतापूर्ण, सदाचार की सीख देने वाले किस्से, कहानियों, कविताओं के साथ प्रस्तुत होते हैं। और एक चैनल है जिसके शॉर्ट्स में हम, इसी चैनल के शॉर्ट्स में हम कुछ अपने शौक को पूरा करते हुए जो पुराने फिल्मी गाने हैं जो कि हमारे दिलो दिमाग में बसे हुए हैं, उनको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपका प्यार, आपका स्नेह और आपकी मांग के अनुसार हम इन दोनों को चलाते हैं। तो आप अपने कमेंट्स प्लीज 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 जरूर भेजिए, जिससे कि मैं स्वयं को भी आगे बढ़ा सकूं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।